हेलो बच्चों। वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथलका भिवाड़ी। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में लुकअप्स पढ़ लिए थे, एच लुकअप एंड लुकअप पढ़ लिए थे, इफ्स की क्लास कंप्लीट कर ली थी। तो एच लुकअप क्या था? दरअसल एच लुकअप की बात होती है तो वहाँ बात करते हैं हम हॉरिजेंटल लुकअप की। मीन्स क्या है, हमारा जो डेटा होता है वो इस तरीके से दिया हो और इस तरीके से हमें रो वाइज कोई भी रिजल्ट लाना होता है। बट वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, बिना वी लुकअप का तो कोई काम ही नहीं हो सकता आपका। ठीक है, वीलुकअप होता क्या है, आज हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे वीलुकअप के बारे में, ताकि आपको दोबारा कभी कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े इस चीज़ के लिए। ठीक है, कितने एरर्स आते हैं वीलुकअप के, किस टाइप के एरर्स बनते हैं, वीलुकअप के अंदर फॉर्मेट्स की कितनी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पे हम ध्यान देंगे। चलो अपना क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीलुकअप के अंदर कि वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप का नाम होता है वर्टिकल लुकअप। मीन्स क्या है कि आप जो डेटा ले रहे हो, कोई भी डेटा के अकॉर्डिंग, मान लो मैं जैसे नाम के अकॉर्डिंग उसका डेट ऑफ बर्थ लाना चाहता हूँ, तो नाम के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लाएगा। कैसे लाएगा? वो वर्टिकली लाएगा, इस कॉलम वाइज, ना कि रो वाइज। ठीक है, पहली चीज क्या है, वीलुकअप हमेशा यूनिक वैल्यू पे काम करता है। मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब है कि आपके पास कोई एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर किसी कंपनी में काम करे तो हर बंदे का एम्प्लॉय आईडी अलग होता है। स्टूडेंट की बात करोगे तो हर बंदे का स्टूडेंट आईडी अलग होगा। ऐसी अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट कोड होता है, वो अलग होगा। तो हम उसी बिहाफ पे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो वी लुकअप है या एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला है, वो हमेशा क्या करते हैं, टॉप मोस्ट चीज़ों को उठाते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ से कहूँ कि विहान की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो विहान यहाँ पे है 23/3/2003, और विहान यहाँ पे भी है 14/9/2003। ठीक है, समस्या क्या है, अगर आपको इस विहान का चाहिए और आपने अगर डायरेक्ट यहाँ से नाम से लगाया, तो क्या करेगा वो, इस विहान का उठा के तुम्हें डेट ऑफ बर्थ दे देगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू देखता है। उसने वी लुकअप ने सर्च किया, लुकअप वैल्यू विहान, उसको यहाँ मिल गया, इसका रिजल्ट तुम्हें दे देगा। तो पहली चीज़ याद रखना कि आपको अगर कोई ऐसा डाटा लेना है जो डुप्लीकेट आ रहा है, तो उसमें आपको यूनिकनेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बताएंगे हम अगली क्लास के अंदर भी कि यूनिक कैसे बना सकते हैं हम किसी वैल्यू को, अगर हमारा वैल्यू सेम टू सेम आ रहा है तो। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं वीलुकअप के अंदर। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आईडी ले रखी है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो नेम आने से पहले हमारे को तीन चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास लुकअप एरे या टेबल एरे। ठीक, तीसरी चीज़ आती है हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर। एंड लास्ट चीज़ आती है हमारे पास रेंज लुकअप। देखो होता क्या है, ये चारों चीज़ें समझ लो एक बार, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज लुकअप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरी वो वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी डाटा ला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट डेटा के आईडी से इनका नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी और चूजन सब्जेक्ट लाना है। ठीक है, तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई ये। अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे कोई सर नेम, कोई नेम लिखता हूँ, विहान लिखा जैसे मैंने, अब मैं इस नाम के अकॉर्डिंग ला रहा हूँ, इस नेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लास्ट नेम ला रहा हूँ या डीओबी ला रहा हूँ या जेंडर ला रहा हूँ, तो अब मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। टेबल एरे की बात होती है, मतलब किस टेबल से डाटा लाना है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू से लेके और जो रिजल्ट वैल्यू वहां तक का जो कॉलम है वो कितने नंबर पे है। एंड रेंज लुकअप का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। हम चारों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो हम पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया वी लुकअप। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आ रही है लुकअप वैल्यू। मैंने क्या बताया, लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप डाटा ला रहे हो। मान लो मैं यहाँ से स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग ला रहा हूँ, देन लुकअप वैल्यू हो गया मेरा। देन आता है मेरे पास टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है, देखो पहली चीज दिमाग में डाल लो, जो तुम्हारी लुकअप वैल्यू है वहां से, लुकअप वैल्यू क्या थी तुम्हारी, स्टूडेंट आईडी, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी है। एंड वहां से आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम तक हमारी जो होगी वो हमारा टेबल एरे हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो कंप्लीट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेबल एरे की बात करते हैं। टेबल एरे क्या होता है हमारा, कि जहां से आपका लुकअप वैल्यू है वहां से टेबल स्टार्ट होगा। देखो दो तरीका होता है, या तो आप कंप्लीट टेबल ले लो, फिर आपको लुकअप वैल्यू से लेके और रिजल्ट वैल्यू तक का कॉलम नंबर याद करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये कि आपने कंप्लीट टेबल ले लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि मेरे को जहां तक रिजल्ट मैं वहां तक का ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे 10,48,576 R × 2C। मीन्स क्या है, आपका सेकंड कॉलम के अंदर का रिजल्ट है। ठीक है, तो बस करना क्या है, कॉमा लगाया, सेकंड कॉलम में था हमने 2 लगाया, कॉमा। अब यहाँ पे पूछता है अप्रोक्सीमेट चाहिए एग्जैक्ट, तो भाई मैं नाम चाहूंगा ना कि एग्जैक्ट, ऐसा तो नहीं हो कि 3001 वाले के विहान है तो उसमें कुछ और अप्रोक्सीमेट भी दे दे। ठीक है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, परी।
ठीक है, अच्छा ऐसा मत कहना कि ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3009 जो है वो डेटा देखोगे आप यहाँ पे, तो ये परी का ही है। ठीक है, क्योंकि हमने रैंडम डेटा उठा रखा वहां से, तो हमने ये सारी सीट्स उठा ली, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूँ इस बार कि मुझे लास्ट नेम चाहिए, मान लो इस परी का लास्ट नेम चाहिए, क्या है? ठीक है, इस बार मैं नेम से ले रहा हूँ, तो क्या करेंगे? तो चलो हम इस बार मैं कह रहा हूँ कि हम इस बार नेम के अकॉर्डिंग लास्ट नेम लाना चाहते थे। मैंने फॉर्मूला टाइप किया वीलुकअप। ठीक है, अब जैसे मैंने वीलुकअप लिया, तो मैंने क्या बोला था, लुकअप वैल्यू क्या होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा लाना चाहते हो। तो मैं नाम के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, तो इस बार मैं नाम लूंगा। ठीक है, इस बार मैंने ले लिया परी। ठीक है, कोमा, टेबल एरे। अब देखो समझना मेरी बात को गौर से, इस बार मेरा टेबल एरे क्या होगा, इस पर मैं ये स्टूडेंट आईडी से नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा लुकअप वैल्यू क्या था, नेम था। तो इस पर मैं नेम से लूंगा, और चाहिए क्या मेरे को, लास्ट नेम चाहिए, तो मैं लास्ट नेम तक सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो ऐसा मत कहना सर ये तो थर्ड कॉलम में आ रहा है, नहीं भाई, जो मेरा टेबल एरे है वो इस बार नाम से है और लास्ट नेम तक लेना है, तो सेकंड कॉलम ही उसके अकॉर्डिंग भी देखूंगा तो मैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, सेकंड कॉलम है तो कोमा 2 लगाएंगे हम। ठीक है, कोमा, अब एग्जैक्ट चाहिए अपने को तो 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंटर किया। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखोगे तो कहोगे, मैंने तुम्हें ये बताया था कि विहान का हर जगह सेम आएगा, जैसे ये वर्मा आ रहा है, अब इसमें भी वर्मा ही आ रहा होगा, और कहीं विहान होगा तो वहाँ पे भी वर्मा ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यूनिक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो विहान था उसका अलग है, और जो नीचे जैसे विहान है यहाँ पे सिंह है, यहाँ पे जो विहान है इसका अय्यर है, और यहाँ पे जो विहान है उसका मेहता है, लेकिन अलग अलग आ रहा है। आने का रीजन है क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो डेटा उठाते हैं वो टॉप मोस्ट वैल्यू को ले लेता है। ठीक है, बट मैटर ये नहीं था, फिलहाल जो मेरे को समझाने की चीज़ थी वो ये थी कि भाई अगर मैं इस बार नेम चेंज कर देता हूँ लुकअप वैल्यू, तो मेरी जो टेबल है वो भी चेंज हो जाएगी। अच्छा मान लो मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, मान लो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, बाई चांस मान लो ऐसी मिस्टेक करते तो क्या होता, देखो तुम लुकअप वैल्यू ले लेते, मान लो मैंने ये ले लिया परी वाला, कॉमा। ठीक है, एंड टेबल एरे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ से ले लिया, मैं डीओबी ले रहा हूँ, मैं यहाँ तक चला गया, फोर्थ कॉलम में आ रहा है तो कोमा 4, 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। मैंने कर दिया, एन ए आ रहा है। रीजन क्या है एन ए आने का, रीजन ये है कि भाई तुमने लुकअप वैल्यू तो दी नेम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे तुम सर्च करवा रहे हो स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है। अगर आप कोई और डाटा उठा रहे हो और आपकी सीट में डाटा बहुत बड़ा है, तो आप पूरा स्टार्टिंग से लेने शुरू कर देते हो, नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि भाई आप सारे कॉलम सेलेक्ट करके भी लिख सकते हो, चलो उस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, वी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू लिया मैंने स्टूडेंट आईडी, कॉमा, टेबल एरे क्या हो जाएगा मेरा, स्टूडेंट आईडी से लेकर मैंने कंप्लीट टेबल कर लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, डीओबी चाहिए, तो देखो आपको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में आपका डीओबी, तो आपको यहाँ 4 लिया एंड 0 लिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखो, ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी वीलुकअप से रिलेटेड, जो भाई देखो कॉमन जो बेसिक सी चीज है ना, क्लियर यही कर रहा हूँ मैं। बाकी की और एडवांस वीलुकअप्स भी होते हैं हमारे पास, कई सारे हैं जो कंबाइन फॉर्मूले से बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हमारे को वीलुकअप के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें, हम उसको यूनिक कैसे बना सकते हैं, किसी डेटा को एक साथ मेरे को मल्टी वीलुकअप कैसे लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं जेंडर की बात करूँ, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा वीलुकअप की होता क्या है, लगाना कैसे है। तो मैंने फिर से लगा लिया एक बार और, वीलुकअप लिया मैंने, लुकअप वैल्यू स्टूडेंट आईडी ले रहा हूँ क्योंकि कॉमन है मेरे पास और यूनिक है, तो स्टूडेंट आईडी से लेके क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, तो कॉमा फिफ्थ कॉलम तक है, तो फिफ्थ तक ले लिया हमने, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड एंटर करो, फीमेल। ठीक है, अब कईयों का दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि हम ऐसे करके ड्रैग करके ले सकते हैं क्या। ठीक है, देखो कुछ काफ़ी हद तक तो ले सकते हो चीज़ों को। ठीक है, लेकिन अगर डेटा जैसे क्या होता है कि बीच में का अगर मुझे कोई एक कॉलम मिस कर दिया मैंने और उसको लेना है तो नहीं ले पाएंगे फिर हम उसको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे एरर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, अगर मैं इनको इन डेटा को नहीं रखता और उसके अलावा मैं चीज़ों को ले लेता, तो भी आ जाता है, डेटे आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि आपका बीच का अगर कोई कॉलम मिस कर रखा है ना हमने, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो क्या है, हमने फॉर्मूला ड्रैग किया, तो यहाँ पे देखो अब ये गड़बड़ाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फीमेल्स आ गए जेंडर के अंदर, दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट रो में तो डाटा सही आ जाता है, बाकी की चीज़ों पे गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, तो आई होप कि वी लुकअप ये चीज़ें क्लियर होगी बेसिक सी।
ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि हमारे पास कई बार क्या होता है कि हम कोई सीट पे से कोई डाटा लाते हैं ना। चलो मैं वहाँ फॉर्मेट्स का यूज़ बताता हूँ आपको कि फॉर्मेट्स का इस्तेमाल क्या होता है जब हम कोई डाटा लाते हैं तो। ठीक है, हम एक सीट ले लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल्स में। हाँ, जैसे मान लो ये है। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे को यहाँ पे डाटा लाना है। ठीक है, या मैं यहाँ पे चाहता हूँ ये पिटूनिया फॉक्स है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे डेट चाहिए। ये डेट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वी लुकअप लगाया। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, ये ले लिया मैंने पिटूनिया एल फॉक्स कोमा एंड टेबल एरे क्या हो गया मेरा, यहाँ से ले लिया मैंने टेबल एरे। कहाँ तक चाहिए मेरे को, डेट तक चाहिए, तो डेट तक ले लिया। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में है तो कोमा 5, 0 ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे 43265 आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या था, डेट था। तो ऐसी कॉमन एरर्स आएंगे, तुम बार बार गलतियां करोगे। ऐसा ऐसा गलतियां क्यों कर रहे हो भाई, मैंने तुम्हें फॉर्मेट्स का बताया था। यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या है, डेट है, और यहाँ पे आपने डेट यहाँ पे क्या लिया, जनरल फॉर्मेट, इसीलिए आपका एरर है। अगर आप फॉर्मूला को दोबारा रिवर्स करोगे जब भी वही आएगा डेटा। क्यों, क्योंकि हर बार आपका जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जिस दिन फॉर्मेट पढ़ाया था उस दिन क्लास में बोला था कि भाई फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना, खासकर जब जब फॉर्मूले से डेटा को लाओगे। ठीक है ना, अगर मैं टाइम लाता हूँ, मान लो लिया मैंने लुकअप वैल्यू, मान लो मैं यही ले लेता हूँ, एंड इस पर टेबल एरे मेरा 6 कॉलम के अंदर है तो 6, 0 लगाया मैंने। अब देखो क्या आ रहा है, 0.604। बट एक्स्ट्रा थोड़ी ना होना था यार, ये मेरे को तो टाइम चाहिए था अपने को। यहाँ आ रहा टाइम, देखो ये रहा 14:30। समझ में आया ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, खासकर जब वी लुकअप या कोई भी फॉर्मूला ऐसा लगा रहा हो, वी लुकअप के अंदर ये कॉमन मिस्टेक होती है जो अधिकतर बच्चे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया एन ए का एरर क्यों आता है। एन ए का एरर इसलिए भी आ सकता है, अगर मान लो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे इसके नाम के पीछे एक स्पेस एक्स्ट्रा होता या कुछ होता ना, तो यहाँ पे एरर आ जाता। देखो यहाँ आ रहा ना एन ए। ठीक है, इस एरर को कैसे सुधारेंगे। ठीक है, उसके अलावा वैल्यूज के एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कई सारे एरर्स भी आएंगे हमारे वीलुकअप के अंदर। आज हमने वीलुकअप का कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं जो स्पेस वाले एरर है, ट्रिम का इस्तेमाल करके। ठीक है, मैच का इस्तेमाल करके हम वीलुकअप का सब्स्टिट्यूट कैसे यूज करेंगे, इंडेक्स मैच का क्या इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट हम पहले वीलुकअप की सारे एडवांस क्लासेस कंप्लीट करेंगे, देन हम बात करेंगे इंडेक्स मैच एंड इंडेक्स प्लस मैच के बारे में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।